हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्यूशन पार्ट 5 और इस पर लगेंगे आपके न्यूमेरिकल्स लगेंगे। जैसा कि पहला सवाल आपका यहाँ पर लिखा गया है। पहला, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ये सवाल लगानी है। द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात यानी कि वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज की बात कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पहले आप लिख लीजिए। तो मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? W/W इंटू 100। ये फार्मूला होता है। ये आपका विलेय होता है और ये क्या होता है? विलयन होता है। ये विलयन होता है। इसमें क्या होता है? विलेय प्लस विलायक दोनों ही होते हैं। और ये क्या है? केवल इसमें क्या आपका होता है? केवल इसमें आपका ये विलेय का ग्राम में भार होता है। इसमें क्या होता है? विलेय और प्लस विलायक दोनों का होता है। तभी तो ये क्या बनता है आपका? विलेय प्लस विलायक मिलेगा क्या बनता है? ये सोल्यूशन। क्योंकि ये सोल्यूशन का विलयन का जो है ग्राम में एक भार है नीचे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, जो हमने बताया था जो कम मात्रा में होगा वो आपका विलेय होगा और जो अधिक मात्रा में होगा वो क्या होगा? आपका विलायक होता है। चलिए देखिए, इसमें बेंजीन की मात्रा कितना दिया है यहाँ? देखिए, बेंजीन की ग्राम में मात्रा या यही क्या आपका कहलाएगा? बेंजीन इसमें यही आपका एक विलेय इसमें होगा। कितनी है? 22 ग्राम है। और विलायक यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को शॉर्टकट में लिखे तो CCl4 की ग्राम में मात्रा यानी कि ये आप इसको विलायक कह सकते हैं कि ये आपका विलायक है। कितना है? 122 ग्राम है। तो विलयन का क्या होगा? क्योंकि ये नीचे विलयन होता है तो विलयन का क्या होगा? विलयन में दोनों है। विलयन की ग्राम में मात्रा क्या हो जाएगा? 22 प्लस 122 इक्वल टू 144 ग्राम। ये विलयन आपका क्या होगा? 144 ग्राम हो गया। चलिए, दोनों का कहा है मास परसेंटेज निकालने के लिए, तो दोनों का हम निकाल लेते हैं। दोनों का निकाल लीजिए। अगर बेंजीन का निकालते हैं तो बेंजीन को आप ऊपर रख दीजिए और विलयन का आप नीचे रख दीजिए। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपका निकालना है तो इसको आप ऊपर रख दीजिए और इस विलयन को आप नीचे रख लीजिए। तो यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। बेंजीन का कितना है? देखिए, फार्मूले के हिसाब से रखिए। यहाँ ये हो जाएगा 22 और नीचे क्या हो जाएगा? 144 और एक गुणे आपका हो जाएगा 100। तो इसको आप अगर हल कर देते हैं, मैं यहाँ हल करके इसके रखा हूं ताकि समय ज्यादा ना लगे। तो अगर बेंजीन का आप निकालते हैं, इसको आप हल कर देते हैं तो यह 15.28 है, ये प्रतिशत आ जाएगा। ठीक, दूसरे का निकालते हैं CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? इतना बटे क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा 122/144 गुणे क्या हो जाएगा? 100। इसको अगर आप हल कर देते हैं तो ये आ जाता है 84.72%। अच्छा, इसको परसेंटेज 100 में होता है। जब इतना परसेंटेज निकल गया है तो इसका परसेंटेज हम 100 में से घटाकर भी निकाल सकते थे। तो अगर ये गणना आपको ना करनी हो तो क्या करेंगे हम?
इसको हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं इसको, इसकी द्रव्यमान परिसरता निकालने के लिए 100 माइनस ये 15.28 इसकल टू क्या हो जाएगा 84.72%। ठीक, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं, घटा के भी निकाल सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये पहला वाला सवाल आपका हो गया, नोट कर लीजिए। तो आपका एक आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर आपका ये हुआ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए ताकि पता चले हमें कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल, उस विलयन की मोलारता की गणना कीजिए। दूसरा सवाल है, उस विलयन की मोलारता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला है। ठीक, क्या ज्ञात करना है, मोलारता। तो पहले फार्मूला आप लिख लीजिए, मोलारता की फार्मूला क्या होती है। तो मोलारता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक, कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोलारता का फार्मूला क्या हो गया, ये कैपिटल एम, ये इक्वल टू क्या हो जाता है, N/V होता है, N/V होता है। और N का मान क्या होता है, W/M होता है। तो क्या हो जाएगा W/M डैश, यहाँ आप लिख लीजिए, और ये आयतन हो जाएगा। और ml में जब आपका होगा तो यहाँ 1000 से गुणा होगा। तो ये इसके लिए फार्मूला था। तो सवाल में देखिए कितना दिया भैया, विलेय का कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है। विलेय का भार क्या है, W है, यानी कि W बराबर क्या दिया है, यहाँ 5 ग्राम दिया है। और आयतन कितना दिया है, 450 ml दिया है। अच्छा, ये अणुभार यम डैश क्या है, अणुभार है, यानी कि मोलर द्रव्यमान किसका आप निकालेंगे, NaOH का। तो NaOH का कितना होगा, सोडियम का 23 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 1। तो आपका ये कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 40। और इसका ग्राम क्या होगा, पर मोल। ठीक, ये हो गया। निकालना क्या आपको, मोलरता, ये यम निकालना है। तो रख लीजिए, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका यहाँ 5 ग्राम हो गया, ये आपका 1000 हो गया। और ये आपका अणुभार कितना है, ये 40 है। और ये आयतन क्या आपका 450। ठीक, अच्छा, यहाँ से ये 0 से 0 को खलास कर दीजिए, ये हो गया। और यहाँ आपका ये 5 के 5 हो गया, ये 5 9 क्या हो गया, 45 हो गया। ठीक, अब यहाँ आपका बचा क्या, 10/9 बचा। अब 10 में 9 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 0.278। क्या, चाहे आप मोल लिख लीजिए या आप लिख लीजिए मोल प्रति लीटर लिख लीजिए, मोल पर लीटर लिख लीजिए, इसकी यूनिट हो गई। ठीक, आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम एथेनोइक
एसिड। एथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है? एथेनोइक एसिड का मतलब एसिटिक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता यानी कि मोललता किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। तो मोललता का पहले फार्मूला आप लिखे, मोललता स्मॉल एम इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? एन बाई कैपिटल डब्ल्यू होता है, विलायक में होता है नीचे, तो एन बाई डब्ल्यू होता है। या इसको आप विस्तृत में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बाई एम, और यहाँ आपका ये विलायक कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ आपका क्या है 1000, ये हो जाएगा। ये फार्मूला इसका हो जाएगा। तो देखिए दिया क्या है यहाँ 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल यानी कि स्मॉल डब्ल्यू ये आपका दिया, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 2.5 ग्राम दिया है, ठीक। यहाँ कैपिटल डब्ल्यू आपका कितना दिया है? विलायक 75 ग्राम दिया है, ये विलायक आपका कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है। और मालिक एसिटिक अम्ल है, विलेय पदार्थ आपका देखिए कम है और ये ज्यादा है, तो है ये, ठीक। तो ये विलेय होगा और ये क्या होगा? विलायक होगा। तो यहाँ यम एसिटिक अम्ल का अणुभार क्या होगा? एसिटिक अम्ल का अणुभार क्या होगा? यानी कि मोलर द्रव्यमान अगर आप निकालेंगे यहाँ 2 गुणे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 16, और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 गुणे 1। तो आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 आ जाएगा, जो ग्राम पर क्या होगा? मोल होगा, ठीक। ये अणुभार हो जाएगा इसका। तो सब तो मालूम हो गया, अब हमें निकालना क्या है? स्मॉल एम निकालना, ठीक। तो स्मॉल एम आप निकाल लीजिए। मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू का मान कितना है? 2.5, यहाँ आपका 1000, और नीचे आपका क्या है? अणुभार कितना है? 60 है, और आपका ये कैपिटल डब्ल्यू कितना है? 75 है। आप इसको हल कर दीजिए, इसको आप हल कर लीजिए। देखिए 1 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो आपका 1 0 बचेगा, यहाँ आपका हो जाएगा ये 3 0 बढ़ जाएगा, 25 और 3 0 हो जाएगा, और ये 25 यहाँ से काट दिए, 25 3 ये क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या होगा? 6×3 18 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो आप इसको हल कर देंगे, काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तो ये 0 से 0 यहाँ कट गया, ठीक। यहाँ से आप चाहे तो दशमलव हटा के यहाँ 250 और 2500, ठीक। फिर से देखिए यहाँ से तो ये 2.5 है, और ये आपका 2 5 60 75, 1 दशमलव से यहाँ आप हटा दीजिए तो इसको, तो ये हो जाएगा 2500 आपका हो जाएगा। ये आपका यहाँ क्या हो गया? ये दशमलव हट गया, यहाँ आपका 60 गुणे क्या हो गया? 75 हो गया, 60 गुणे 75। एक आप 0 0 यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, और आप जब इसको आप हल कर देंगे पूरा, कर दीजिए, यहाँ पंचम 25 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 5 1 5 हो जाएगा, पंचम 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया 50 बटे यहाँ 6 गुणे 15 बचा यहाँ आपका, तो यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, ये 5 1 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ तो 10 बटा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 6 3 18,
18 हो जाएगा। और यहाँ आप 2 से काट दीजिए, यहाँ आपका जाएगा 5, यहाँ जाएगा 9, यहाँ 5 बटा आपका क्या जाएगा 9 हो जाएगा। इसको आप और काट देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 0.556 यम। ठीक, ये आ गया आंसर, तो नोट कर लीजिए। हो गया। तो एक सवाल आपको देते हैं, आपको लगाना और कमेंट बॉक्स में आपको सवाल को हल करके देना है। सवाल आप हल करके देंगे, इसको हम दे रहे हैं आपको सवाल। एक H2SO4 विलयन की H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसमें जल का मोल अंश जल का मोल अंश 0.85 है। इसी विलेय का मूल अंश आपको ज्ञात करना है। मोललता और विलेय के मूल अंश में मैंने आपको एक फार्मूला बताया, उसी फार्मूला पर आप लगाइए। मैं फार्मूला याद कर उसी पर आप लगाए और कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर दें। आंसर इसका आप भेजेंगे, देखते हैं कितने लोग इसको लगाकर भेजते हैं। तो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये विलेय का यानी कि मूल अंश आपका इसी का ज्ञात करना, तो इसके लिए मूल अंश का क्या हो जाएगा फार्मूला मैंने आपको बताया है, स्मॉल एम मोललता बाई यहाँ 55.56 प्लस यम। तो ये भी मोललता है, ये भी मोललता है, और ये विलेय का आपको निकालना है। और यहाँ आपका दिया किसका है, जल का मूल अंश दिया है। तो विलेय और विलायक का मूल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है। तो भाई ये आपका जल का दिया है विलायक का, और इसका मूल अंश आप निकाल के इसमें रख के आप हल करेंगे। तो आप इसको हल करके कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से आप जो इसको भेजेंगे हमारे पास, देखेंगे कितने लोग इसको लगा के भेजते हैं। ठीक, तो ये वीडियो आज यहीं तक इतना ही होगा। धन्यवाद।